नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल फाइटर्स क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, अपन पढ़ रहे थे बीजगणित। बीजगणित में अपने पिछली क्लासों में बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली और बीजीय व्यंजकों के जोड़, बाकी, गुणा, भाग, इन सब की अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी और इनसे क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। क्या पढ़ेंगे? बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। देखो नाम से मालूम चल रहा है, गुणनखंड, गुणा के टुकड़े करना। जैसे मैं कोई राशि बोल दूं 15, इसके टुकड़े में कैसे कर सकते हैं? 3 इंटू 5। अर्थात इसमें एक शर्त है, अभाज्य गुणनखंड करना। अभाज्य का मतलब जो दोबारा विभाजित नहीं हो। तो कौन से टुकड़े करने होते हैं अपने को? अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड करने होते हैं। जैसे मैं लिखूं 30 का, तो 30 का 2 इंटू 15 लिख सकता हूं, लेकिन क्या अभाज्य थोड़ी है ये? 15 अभाज्य संख्या नहीं है, तो 15 को और तोड़ना पड़ेगा। 3 इंटू 5 क्या करना पड़ेगा? 3 इंटू 5। तो ये क्या हो जाएगा? एक तरह से अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। आगे देखते हैं अपन बात करते हैं यहाँ पे बीजीय व्यंजक की। किसकी बात कर रहे थे? बीजीय व्यंजक की बात कर रहे थे। तो बीजीय व्यंजक के गुणनखंड के लिए अपन क्या लिखेंगे? बीजीय व्यंजक को अखंडनीय पदों के रूप में लिखना क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड कहलाता है। अखंडनीय, यहां पे एक शब्द लिखा है मैंने, अखंडनीय, जिसका और अधिक खंड नहीं कर सके, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सके, वो होता है अखंडनीय है। तो मैं लिख दूं जैसे 5 अक्ष y, एक ऐसा पद है, बीजीय व्यंजक है ये, तो इसके मैं टुकड़े कैसे करूंगा? टुकड़े करना अखंडनीय। 5 का कोई टुकड़ा नहीं होता है, तो 5 लिख दिया। अक्ष अपने आप में चौरासी सिंगल है, तो इसको लिख दिया गुणा में, और इसको y लिख दिया, तो इसके क्या हो गए? ये टुकड़े हो गए। मैं बोल दूं 27a³। क्या बोल दूं? 27a³। तो 27 के टुकड़े में क्या लिखूंगा? 3 इंटू 3 इंटू 3। ए के मैं टुकड़े a³ कितने भाई? a³ अर्थात a 3 बार है, तो 1 इंटू a। देखो यहाँ पे कितना कॉमन आ रहा है? 3। ये कितना आ रहा है? a। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 3a³ अर्थात 3 की भी 3 बार है, a भी 3 बार है, तो 3a³। तो 27a³ के टुकड़े क्या हो गए? 3a इंटू 3a इंटू 3a, तो अर्थात 3a³। तो ये क्या हो गए? तरह से इसके अखंडनीय पद हो रहे हैं, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकते। तो ये अपन ने गुणनखंड पढ़ लिया। ये बीजीय पद है, कोई बीजीय व्यंजक है, इसके अपन ने टुकड़े किए। तो कैसे किया? अर्थात बीजीय व्यंजक के अखंडनीय पद, अभाज्य संख्या, कोई अगर संख्यात्मक मान है तो वो तो अभाज्य संख्या के रूप में आएगी, और कोई चर और अचर राशि है, चर राशियां हैं, तो वो चर राशियां अलग अलग टुकड़ों में लिख देंगे अपन, तो वो क्या हो जाएगी? गुणनखंड हो जाएगी। अब देखो मैं बात करता हूं यहां पर गुणनखंड की शर्तें। गुणनखंड की शर्तें, सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉमन लेना। क्या करना? कॉमन लेना। अगर कोई बीजीय व्यंजक दे रखा है तो उसमें सबसे पहले अपन काम क्या करते हैं? कॉमन लेना। अगर कॉमन लेने से ही उसमें अपन अगर गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं तो वो अपने सबसे आसान रास्ता है। उसके बाद में करते हैं अपन टुकड़े। क्या करते हैं? टुकड़े करके बीजीय पद का गुणनखंड प्राप्त कर लेना। एक होता है सूत्र। क्या होता है? सूत्र। अपन डायरेक्ट सूत्र की फॉर्म में उसको लिख दें। कोई सूत्र की फॉर्म में अपने पास बीजीय पद प्राप्त हो गया, बीजीय व्यंजक प्राप्त हो गया, उसको अपन डायरेक्ट ही फॉर्म के सूत्र की फॉर्म में लिख दें, तो वो भी क्या हो गया? गुणनखंड हो जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉमन वाले की। तो देखो कॉमन के लिए मैं इक्वेशन लेता हूं। मैं इक्वेशन ले रहा हूं 3a² माइनस 3a
3a² माइनस 3a प्लस BC 3a² माइनस 3a प्लस BC प्लस यहां पे लिख देता हूं मैं B AC, ये मैं यहां पे लिख देता हूं। ये कोई क्वेश्चन मैंने डाल दिया। अब देखो यहाँ पे दो दो पद हो गए, यहाँ पे C कॉमन आ सकता है, यहाँ पे C, यहाँ पे 3a, यहाँ पे 3a, यहाँ पे मैं 3a कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे क्या आता है a माइनस 1 आता है, क्या आता है a माइनस 1। यहाँ पे मैं C कॉमन लेता हूँ प्लस का C, तो यहाँ पे क्या आता है b प्लस a। अब देखते हैं यहाँ पे 3a आ गया, a माइनस 1 आ गया, ये C और ये b प्लस a। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 3a माइनस 1 प्लस C b प्लस a, ये इसकी क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा। ये क्या उसका गुणनखंड हो जाएगा। आगे मैं दूसरा लेता हूं a² प्लस BC प्लस AC, a² प्लस BC प्लस AC प्लस AB। यह कोई मैं क्वेश्चन लेता हूं a² प्लस BC प्लस AC प्लस AB। ये कोई बीजीय व्यंजक हो गया, बीजीय पद या बहुपद हो गया। अपने को इसके गुणनखंड करने हैं तो सबसे पहला अपन क्या देखते हैं कॉमन लेना। यहां पे देखो आप, मैं इसको लिख देता हूं a² प्लस AB, ठीक है, फिर लिख देता हूं AC प्लस BC। अब देखो आसानी कैसे रहेगी, यहाँ पे a और यहाँ पे b है, यहाँ पे C और यहाँ पे भी C। यहां से मैं कॉमन लेता हूं इन दोनों पदों से, a कॉमन लेता हूं तो इसको मैं क्या लिखता हूं a प्लस b। यहां से मैं a कॉमन लेता हूं तो इसको मैं क्या लिख देता हूं a प्लस b। यहां से मैं लेता हूं C, तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिखता हूं a प्लस b। देखो अपने इनको पदों को अपन ने आपस में व्यवस्थित कर लिया कि भाई कौन से के साथ कौन सा कॉमन लेना है। तो यहाँ पे देखो अपन ने इसके साथ a कॉमन लिया तो a प्लस b प्राप्त हो गया, यहाँ पे C कॉमन लिया तो यहाँ पे भी a प्लस b प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं a प्लस b, यहाँ पे भी है a प्लस b, यहाँ पे भी एक पद यह हो गया, एक पद ये हो गया। a प्लस b मैं कॉमन लेता हूं तो यहाँ क्या प्राप्त होता है a और यहाँ क्या प्राप्त होता है C। तो देखिए a प्लस बी कॉमन लेने से यहां a प्राप्त हो गया, यहाँ पे C प्राप्त हो गया, तो इसको मैं क्या बोल दिया a प्लस बी और a प्लस C। तो इसके क्या हो जाएंगे गुणनखंड हो जाएंगे। ये तो मैंने बात कर दी कॉमन लेने वाली। फिर मैंने आगे बात करी थी टुकड़े करना। क्या बात करी थी टुकड़े करना। तो टुकड़े करने के लिए अपने सबसे पहले एक बाउंडेशन है, शर्त है कि वो द्विघात समीकरण होना चाहिए। द्विघात समीकरण के टुकड़े करके अपने ऐसा मान क्वेश्चन करेंगे। मैं सबसे पहले क्वेश्चन लेता हूं अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष माइनस का 56। मैं क्वेश्चन ले लिया अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष माइनस 56, इसके अपने को क्या करना है गुणनखंड करने हैं। तो मैं देखो सबसे पहले लेता हूं इसका, मैं आपको बताना चाहता हूं तरीका। इसका तरीका क्या है, सबसे पहले जो अक्ष स्क्वायर है इसको और इसको आपस में गुणा करते हैं। इस अक्ष को बहुत ज्यादा टाइम कितनी का आता है, 2 घात तो रहेगी, अपने द्विघात समीकरण पड़े 2 ही रहेगी। गुणनखंड भी इसके प्राप्त हो गए तो देखो कैसे होंगे। यहां पर 1 है यहां पे लिखा हुआ, ठीक है, यहां पे 56 है, इन दोनों को गुणा किया कितना आया 56। अब जो ये राशि अपने को 56 प्राप्त हुई है इसके अपने को ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर तो इसकी अचर राशि ये जो अक्ष की गुणा में है ना 1 ये प्राप्त हो जाए, जोड़ने पर या घटाने पर तो, और गुणा करने पर कितने प्राप्त हो जाए 56। मैंने क्या बोला है इन दोनों का गुणा करना है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक और अचर राशि इन दोनों का गुणा करना है। और इस गुणा करने के बाद जो राशि प्राप्त हुई इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि जो अक्ष के साथ में जो गुणांक है अचर राशि का इसके बराबर तो जोड़ने या घटाने पर प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर 56 प्राप्त हो जाए। तो देखो अपन इसके साथ 1 का करते हैं, 1 और 56, 2 और 28, 3 का भाग इसमें जाता नहीं है, 4 का करते हैं तो 14 आ गया, ठीक है, 3 का देता तो नहीं, 5 का भी नहीं देता, 6 का भी नहीं देता, 7 का करते हैं तो 8 आ गया। अब यहां देखो एक टुकड़ा प्राप्त होगा 7 और 8, कौन सा 7 और 8 अपने को प्राप्त हो गया। तो कितना होता है 8 और 7 56, क्या होता है 8 और 7 56, और 8 में से मैं 7 घटा दूं तो कितना प्राप्त होता है 1 प्राप्त होता है। अपने को किसका चाहिए भाई प्लस का, तो 8 में से 7 घटा दो प्लस का प्राप्त होगा। तो देखो 8 अक्ष से माइनस 7 अक्ष। अब देखो
अपन ने एक प्लस का लिया है, एक माइनस का लिया है, तो दोनों को गुणा करते ही किसका आ जाएगा, माइनस का 56 आ जाएगा। अब देखो यहां से दो दो पद बना लिए अपन ने, इसमें से तो कॉमन लेंगे अक्स, या क्या आ गया, अक्स से प्लस 8 आ गया। ये माइनस का लिया अपन ने 7, किसका लिया, माइनस का लिया 7, यहां से तो कितना बच गया, अक्स। देखो गुणा करके देख लो, माइनस का 7 अक्स, ये माइनस माइनस प्लस आएगा ना, क्योंकि गुणा करते ये माइनस आ जाएगा, और ये कितना जाएगा, प्लस। ठीक है, अब यहां देखो अक्स प्लस 8 यहां पे भी है, अक्स प्लस 8 यहां पे भी है, तो अक्स प्लस 8 कॉमन ले लो। यहां तो कितना बच जाएगा, अक्स, यहां कितना बच जाएगा, माइनस का 7। तो ये द्विघात समीकरण के गुणनखंड के आगे अक्स प्लस 8 और अक्स माइनस 7, ये इसके अपन ने क्या कर लिए, गुणनखंड कर लिए। अब देखो मैं साथ ही साथ एक चीज और बता दूंगा आपको, पिछली क्लास में मैंने आपको शून्यक पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, शून्यक। शून्यक क्या होता है, रे इस चर राशि का, बहुपद में चर राशि का ऐसा मान जो पूरे बहुपद को क्या कर देता है, शून्य बना देता है, पूरे ही बहुपद को क्या बना देता है, शून्य बना देता है, वह उस चर राशि का क्या कहलाता है, उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। अपन ये जानते हैं कि जो बहुपद जितने ही घात का होता है, जो पद जितने घात का होता है उसके उतने ही शून्य प्राप्त होते हैं। तो शून्य प्राप्त करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, बहुपद को क्या मानना पड़ता है, शून्य मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है, शून्य मानना पड़ता है। तो अपन इसको शून्य मानेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, अक्स से प्लस 8 बराबर 0, तो अक्स का मान कितना जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। अपन फिर लेते हैं अक्स माइनस 7, इसको 0 करते हैं तो अक्स का मान कितना आ जाता है, 7 आ जाता है। तो ये बहुपद की क्या हो गए, शून्य हो गए, दो शून्य अपने को प्राप्त हुए। क्यों, द्विघात समीकरण है तो दो घात के दो ही अपने को शून्य प्राप्त होते हैं। तो मैं कह सकता हूं तो द्विघात समीकरण के गुणनखंड करेंगे तो ये प्राप्त हो गए, और इन दोनों गुणनखंड को अपन 0 के बराबर रख देते हैं तो अपने इसको शून्य प्राप्त करते हैं। आप इसका मान इसमें रखेंगे तो इसको क्या कर देगा, शून्य कर देगा। आगे चलते हैं, ये द्विघात समीकरण का अपन ने टुकड़े करके देख लिए। अगर कोई त्रिघात का दे दे, कितना दे दे, त्रिघात का, जैसे मान लो अक्स स्क्वायर, अक्स की पावर 2, अक्स स्क्वायर प्लस अक्स माइनस का 3, एक ऐसा समीकरण दे दिया अपने को। क्या कर दिया, ऐसा समीकरण दे दिया और बोल दिया कि इसके गुणनखंड करो। क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, अगर त्रिघात का हो या 4 घात का हो या 5 घात का हो तो उसको सबसे पहले अपने को इसको 2 घात में चेंज करना है, 2 घात बनाना है। 2 घात कैसे बनाएंगे, सबसे पहले शून्य का अपन जानते हैं तो अपन क्या देखेंगे, अक्स का ऐसा मान लेंगे जो इसको क्या कर दे, शून्य कर दे। क्या कर दे, इस बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। तो मैं मान लो अक्स बराबर 1 लेने पर क्या ले रहा हूं, अक्स का मान मैं कितना ले रहा हूं भाई, 1 ले रहा हूं। देखते हैं अगर शून्य होता है तो 1 की पावर 3, 1 की पावर 2 प्लस 1 माइनस का 3, 1 1 1, ये कितने हो गए, 3, 3 माइनस 3 कितना हो गया, 0 हो गया। अपन ने अक्स का मान 1 रखा बहुपद में, तो बहुपद का मान क्या आ गया रे, 0 आ गया। तो ये बहुपद का क्या हो गया, एक तरह से शून्य हो गया। मैंने आपको ये कहा है अक्स का मान अपने को कितना प्राप्त हो रहा है, प्लस का 1 प्राप्त हो रहा है। अगर मैं इसको 0 के बराबर कर दूं तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक तरह से गुणनखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। अक्स क्यूब प्लस अक्स स्क्वायर प्लस अक्स माइनस 3 का एक गुणनखंड तो अपने को कितना हो गया, अक्स माइनस 1 प्राप्त हो गया। दूसरा गुणनखंड अपन कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें इसका क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। देखो भाग लगाना देखते हैं, अपन ने भाग लगाना सीख रखा है। कैसे सीख रखा है, ये कोई बहुपद था, अपन ने इसका शून्य ज्ञात किया, कितना आया, अक्स का 1 आया, तो अक्स माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तभी तो अक्स का मान 1 आएगा। तो इसका गुणनखंड क्या लिख देंगे, अक्स से माइनस 1। इसमें भाग लगा के देखते हैं, यहाँ पे कितना आएगा, अक्स की पावर 2 आएगा। अक्स की पावर 2, देखो भाग लगा के देख लो। इसमें अपन ने ये सिखाया था अक्स की पावर 3, इसमें इस पहली संख्या का भाग लगाते हैं, जो राशि प्राप्त होती है उसको यहां लिखते हैं, फिर वापस उसको गुणा करते हैं। गुणा करके देख लो, ये माइनस का अक्स स्क्वायर आ जाएगा। माइनस है ना यहाँ पे, ये माइनस का चिन्ह चेंज किया, ये प्लस का चिन्ह चेंज किया, ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये कितना आया, 2 अक्स स्क्वायर। ये ऐसे की ऐसे ही अपन ने नीचे उतार लिया। ठीक है, ऐसे ही करते थे ना भाग।
पहले अपनी क्लास में सीख रखा है भाग करना। फिर क्या करेंगे, इसमें इसका भाग लगाएंगे, 2x स्क्वायर भाग x से x कर देगा, कितना देगा 2x, प्लस का ही आएगा ना, ये प्लस का 2x अपन ने लिख दिया। देखते हैं इसको इससे गुणा करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक है, ये माइनस का चिन्ह चेंज किया, ये प्लस का चिन्ह चेंज किया, ये तो हो गया कैंसिल, और ये कितना आया 3x से माइनस 3 आ गया। फिर 3x में भाग लगाया तो कितना आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, कितना आ रहा है 3 आ रहा है। x का इसमें भाग लगाएंगे तो 3 आ गया, 3 को इससे वापस गुणा करेंगे, ये तो 3x आ गया, ये माइनस का 3 आ गया, चिन्ह चेंज करते हैं, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, कितना आ गया 0 आ गया। तो अपने को क्या प्राप्त हुआ, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसका एक गुणनखंड तो क्या प्राप्त हुआ था x माइनस 1, दूसरा गुणनखंड क्या प्राप्त हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो इस त्रिघात वाले समीकरण के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये अपने को इसके गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अपन ने देखो द्विघात के गुणनखंड करके देख लिया, 3 घात के करके देख लिया, ऐसे 4 घात आ जाए तो अपन ने क्या लिखेंगे, x का ऐसा मान निकालेंगे जो बहुपद को क्या कर देंगे, शून्य कर देता है, और फिर इसमें उसका भाग लगा देंगे, कोई राशि प्राप्त होगी वो इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। मैंने आपको तीसरी शर्त बताई थी, सूत्र, क्या बताई थी, सूत्र। एक ऐसा फॉर्म मिल जाता है कई बार अपने को बहुपद में जो डायरेक्ट सूत्र का फॉर्म होता है, अपने को उसमें लंबी चौड़ी गणित नहीं फैलाने की जरूरत पड़ती है, अपन सूत्र याद कर लेते हैं, और अगर सूत्र की फॉर्म अपने पास उपलब्ध हो गई बहुपद में तो डायरेक्ट अपन सूत्र की फॉर्म उसमें डाल देते हैं। तो देखो वो सूत्र की फॉर्म कौन कौन सी है अपने मेन जो चलन में काम आती है, वो देखो a प्लस बी का होल क्यूब, कोई दो चर राशि ले ली a और b, दोनों को प्लस के रूप में लिखा और उसका होल स्क्वायर करते हैं तो वो क्या प्राप्त होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये कैसे प्राप्त होती है मैं आपको एक बार सोल्व करके दिखा देता हूं, आगे अपने को सूत्र डायरेक्ट याद कर लेने हैं, क्योंकि एग्जाम में अपने पास टाइम बहुत कम रहता है, तो डायरेक्ट अगर सूत्र याद रहेंगे तो अपने को एग्जाम में क्वेश्चन करने में भी आसानी रहेगी। ये क्यों आया, ये इसका मैं खोल के एक बार आपको पूरा बता देता हूं, आगे वाले सूत्र आप बिल्कुल सेम ऐसे ही निकालना। देखो अपन जानते हैं 2 का वर्ग क्या होता है, 2 को 2 बार लिख रखे हैं, ठीक है, ऐसे इसको क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे, ऐसे इसको क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे, a प्लस बी और ये a प्लस बी, देखो गुणा करते हैं, a प्लस बी के साथ एक बार a का गुणा कर लिया, ऐसे प्लस a प्लस बी के साथ किसका गुणा कर लिया, b का गुणा कर लिया, ठीक है। गुणा करते हैं a स्क्वायर प्लस ए बी, ये ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखो ये भी ए बी, ये भी ए बी, सजाती पद आ गया ना, तो ए स्क्वायर प्लस एक ये और एक ये कितना हो गया 2ab, और ये बी स्क्वायर, देख लिया ना, इसको अपन ने सोल्व किया तो क्या आया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर अपने को कोई भी बहुपद इस फॉर्म में मिल जाए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो अपन डायरेक्ट उसके गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं, अपन ने पहला क्या लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखा a प्लस, ये लिखा। अगर मैं यहां माइनस कर दूं, यहां मैं क्या कर दूं माइनस कर दूं, तो अपने को कहीं भी कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक जगह माइनस का चिन्ह चेंज होगा, कहां होगा, सिर्फ यहां पर होगा। क्यों होगा, इसको आप सोल्व करके देखना, आपको माइनस का 2ab मिल जाएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैं क्या लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। एक ऐसा ही फॉर्म होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए बार प्लस के रूप में और ए बार माइनस के रूप में। आप इन दोनों को गुणा करके देख लेना, अपने को यही प्राप्त हो जाएगा, गुणा करके देख लो, ए बार से करो ए स्क्वायर, ए बार से करो ए बी, फिर से करो ए बी माइनस का और माइनस का बी स्क्वायर, ये तो हो गया कैंसिल, क्या मिला अपने को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बोलो प्राप्त हो रहा है ना, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए बार प्लस के रूप में, एक बार माइनस के रूप में, तो ये अपने को एक फॉर्म प्राप्त हो जाती है। आगे इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन आएंगे,
त्रिकोणमिति में भी अपने को ऐसे क्वेश्चन मिलते रहते हैं, और इससे बीजगणित तो अपने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कई बार कोई बड़ी संख्या होगा अपन गुणा करते हैं तो भी अपन इस फॉर्म में रख के इसको गुणा कर सकते हैं। आगे मैं बात कर दूं, यहाँ पे वर्ग आ गया, यहाँ पे a² माइनस b² आ गया। अगर a प्लस b का क्यूब आ जाए, क्या आ जाए, क्यूब आ जाए, तो उसका सूत्र क्या होता है, a³ b³ प्लस 3ab, यहाँ 2ab था ना, तो 3 है तो 3ab कर दो और a प्लस b साथ में लिख दो। ठीक है, याद करने का यही तरीका है। a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, a² b² 2ab, माइनस का चिन्ह है तो माइनस के साथ में, क्यों, ये माइनस का चिन्ह ध्यान रखना, वर्ग में तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये बड़ा हो गया, a प्लस बी, a का क्यूब किया b का क्यूब किया, ठीक है, प्लस 3ab, ये बड़ा है कुछ, a प्लस बी और साथ में आ रहा है, a प्लस बी अपन ने लिख दिया। ऐसे a माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या आएगा भाई, ये a³ माइनस b³, माइनस का चिन्ह तो माइनस का 3ab, और ये भी माइनस का a माइनस b। एक और मैं अगर ये बोल दूं, अगर यहाँ तो दो ही चरासी अगर 3 आ जाए तो क्या होगा, ये वही सेम चीज है जैसे 2 में होता था सबसे 3 में हो जाएगा। याद करना कोई बड़ी चीज नहीं, इनको आराम से याद हो जाएगी ये चीजें। a² प्लस b² प्लस c², ए बी करते थे, 2 ही थे तो ए बी करते थे, 3 हो गए तो a बार ab, a बार bc, a बार ac, ठीक है, और 2 गुणा में। ये सूत्र अपने को मेनली याद कर लेने हैं। इन्हीं सूत्रों से अपने नए नए सूत्र बनते हैं जिनको अपने को रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये याद हो गए अपने को तो इन्हीं से संबंधित फॉर्म में जो सूत्र बनते हैं वो अपने को ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे। देख लियो, आप अपन ने गुणनखंड पढ़े हैं, गुणनखंड करने के लिए बता दिया आपको, अखंडनीय पद प्राप्त होते हैं अपने को जिसके और कोई टुकड़े अपने नहीं कर सकते। और गुणनखंड करने के लिए 3 शर्तें मैंने आपको बता दी, उसको ध्यान में रखते हुए अपने को गुणनखंड करने हैं। सबसे पहला है कॉमन करना, फिर टुकड़े कर लेना, और फिर सूत्र के फॉर्म में मिल जाए तो 3 चीज फॉर्म सूत्र के फॉर्म में मिल जाएगी, एक हो जाएगा टुकड़े और एक हो जाएगा कॉमन लेना। तो गुणनखंड इन 3 ही विधियों से होते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, आगे क्लास में बीजगणित पढ़ेंगे तो उसके अपने को शून्य और गुणांक वगैरह में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।